हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ट्यूसडे का दिन है और टाइम अभी शायद 9 बज रहे होंगे, या पता, हाँ शायद 9 बज रहे होंगे। तो मेरा किचन की क्लीनिंग हो गई है, बाहर की क्लीनिंग हो गई। और बाहर ना वो हमारे बगल वाले मकान मतलब दूसरा मंजिल बना रहे हैं, तो फिर गंदगी ऐसे ही हो रही है। तो फिर बाहर तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, उधर की तरफ पोछा नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि मेरे को बेडरूम की क्लीनिंग करनी, तो आज आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करने। मंडे को तो बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चों के साथ तो ये सब काम नहीं होते क्योंकि वो तंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज अपने बेडरूम की क्लीनिंग करते। सबसे पहले मैंने फ़ैन साफ़ किया। तो फ़ैन ना गंदा नहीं था यहाँ, क्योंकि यही था कि इस रूम में पंखा चला ही नहीं है, बहुत कम चला है, बहुत कम। क्योंकि गर्मियों में हम बाहर वाले ही रूम में ज़्यादा रहते हैं, तो फिर फ़ैन गंदा भी नहीं था, तो इतनी परेशानी भी नहीं हुई क्लीन करने में। तो क्लीन करने के बाद मैंने कहा चलो हल्के फुल्के जाले लगे होंगे तो उन्हें भी झाड़ लेते हैं। वैसे दिखते तो नहीं है, लाइट कलर का है ना, तो इसमें इतने दिखते नहीं है। लाइट कलर का पेंट है तो इसमें इतने दिखते नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो हल्का, जब क्लीनिंग हो ही रही है तो जाले वगैरह झाड़ देते हैं। तो ये रहेगा कि दिवाली की फिर क्लीनिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, हल्का फुल्का झाड़ लो। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग के ऊपर भी वो मतलब कपड़ा लगा लिया है, गीला कपड़ा जो उसके ऊपर कपड़ा था वो निकाल लिया है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। और 2 तो रूम है, और लेकिन क्लीनिंग तो, घर भले ही छोटा हो लेकिन साफ़ सुथरा तो मतलब हमारे हाथ में है कि हम कैसे रखते हैं। और ये बहुत छोटा सा रूम है, जैसा आपने देखा ही है, बहुत छोटा है ये रूम। लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत अच्छे से मतलब करके रखती हूँ। बेडरूम लगता है कि बेडरूम है। अगर वैसे बेड लग गया तो बेड तो यहाँ पे मतलब फिर ये रूम में जगह रहेगी। लेकिन हमारे 2 बेड वो दीवान बॉक्स हैं, तो ये थोड़ा वैसे हैं। तो यहाँ पे बारी आती है खिड़कियों की, तो मैंने कहा चलो खिड़कियाँ भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथों। 2 खिड़कियाँ इस रूम में, बट दूसरी नहीं हो पाएगी क्योंकि हम ना भी हमारे मतलब गांव में कोई एक्सपायर हुआ है, तो हम पूजा पाठ वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब मैं पूजा तो कर नहीं सकती, तो खिड़की वहीं पे है। तो दूसरी खिड़की तो फिर तभी उसी के बाद साफ़ होगी, बट ये वाली खिड़की मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि वही है, फ़ैन नहीं चला तो धूल, फ़ैन से ही होता है ना कि वो धूल अपने आप की तरफ खींचती है और उड़ाती भी है, तो उस वजह से ज़्यादा गंदगी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने खिड़कियाँ वगैरह भी क्लीन कर दी है, और इधर की भी, ये भी, और ये निकल ही गया था रोड वगैरह। तो बस यहाँ पे ये सब साफ़ हो गया है। तो इसके बाद मैं ये खिसका रही थी, ड्रेसिंग खिसका रही थी, क्योंकि बेड भी थोड़ा खिसका के फिर साफ़ करूँगी। और पता है बेड के नीचे भी इतना कूड़ा नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं कूड़ा वगैरह। वही है कि जब हम इस रूम में रह ही नहीं रहे हैं तो कूड़ा कहाँ से होगा। नहीं तो ना, जब भी मैं बेड खिसकाती थी तो बच्चों के टॉयज़, पेंसिल, रबड़ वगैरह सब मिलते थे। लेकिन वो ये कि अब जब यहाँ इस रूम में आ ही नहीं रहे हैं, और अब जैसे अब सर्दियाँ आने वाली है तो फिर इसी रूम में रहते हैं, फिर बाहर वाले रूम में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ ना ठंडा लगता है, ये रूम ना अच्छा रहता है, गरम गरम रहता है। तो बस ये गर्मियों में हम बाहर वाले रूम में रहते हैं, सर्दियों में इस रूम में। तो बेड खिसका के भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, दीवारें साफ़ हो गई, खिड़की साफ़ हो गई, तो बस क्लीनिंग हो गई है ना। ये तो डीप क्लीनिंग होती है। तो बस वैसे मेरा मन करता है कि पानी से धुल लो, बट यही होता है कि फ़र्नीचर ख़राब ना हो जाए, बहुत डर रहता है मुझे कि फ़र्नीचर ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया। झाड़ू के बाद फिर जब बेड अलग ही थे तो मैंने फिर पोछा भी लगा लिया था इसके नीचे से। अब मैं बोल रही ना कि कूड़ा कुछ ऐसा कुछ खास, धूल भी नहीं निकली, मतलब धूल भी इतनी नहीं निकली, क्योंकि वैसे मैं साफ़ ऐसे ही करती हूँ ना, जब डेली भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पूरा नीचे से घुस घुस के लगाती हूँ, तो फिर ये कि कूड़ा फिर इतना निकलता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा लूँगी और इसके बाद बेड सेट कर लूँगी, तो बस हो जाएगा काम, क्लीनिंग का काम हो जाएगा। और बाहर का तो मैंने पूरा काम निपटा रखा है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये ऐसे नहीं करती कि एक ही साथ सारा काम फैला लो, ऐसे नहीं, पहले एक तरफ से कर लो, तो जहाँ की क्लीनिंग करनी फिर वो लास्ट में रखो कि अच्छे से क्लीनिंग फिर कर लो। तो यहाँ पे फिर गद्दे मैंने बाहर डाले नहीं थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काम चल रहा है तो कहाँ डालती मैं धूल वगैरह में। तो मैंने ये अंदर ही वाले रूम में ही रख दिए थे, मतलब ये था कि ऐसे में बेड वगैरह भी साफ़ झाड़ दूँगी तो गद्दे वगैरह भी झड़ जाते हैं। और तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा लूँगी और फाइनल मेरा
रूम तैयार हो जाएगा। तो बस हो गया है मेरे बेडरूम की क्लीनिंग, अच्छे से क्लीनिंग हुई और इतनी संतुष्टि मिलती है ना क्लीनिंग करके, क्या बताएं, बहुत संतुष्टि। बस ये है कि 2-4 दिन बाद फिर से वैसे ही होने लग जाता है। जब डीप क्लीनिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे नहा धो के सब 10 बज रहे, 10 सवा 10 का टाइम होगा इस टाइम पे। नाश्ता करके नहा के मैं आ गई थी। और यहाँ पे जो कल राशन लेके आई थी ना, तो वो रखना था, तो राशन मैंने कहा चलो राशन रख देती हूँ। और डब्बे वगैरह तो मैं जैसे जैसे खाली हुए थे धुले ही थे, और खाली थे मेरे दाल के डब्बे ना, नीचे नीचे के डब्बे खाली थे। तो मैंने कहा वैसे वैसे डब्बे भी भर देती हूँ दाल के। और इस बार दाल मेरा ऐसा होता है, जैसे अब इस बार ला दी तो ये 2 महीने चलेगी मेरी, मतलब जो दाल मैंने लाई है। अब जो दाल इस महीने चल रही है वो अगले महीने लाऊंगी, क्योंकि वो इस महीने ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे चल जाती है इतनी दाल। वैसे तो हम डेली दाल चावल बनाते हैं, जैसा आप लोग देखते ही हो, बट लेकिन फिर भी चल जाती है दाल वगैरह ना। तो बस ये है कि ये 2-3 दाल लाई थी मैं, कुछ दाल थी तो वो नहीं लाई मैं। तो यहाँ पे दाल वगैरह भी खाली कर दूँगी। और जब डब्बे भर जाते हैं ना, अच्छे लगते हैं वैसे। और वैसे 1-1 किलो के डब्बे, बट कहाँ इतनी दाल लाई जाती है। 1-1 किलो की दाल लाऊंगी मैं तो फिर वो मेरे 3-4 महीने के काम आएगी। और फिर ये होता है कि ज़्यादा मैं इसलिए नहीं रखती कि कीड़े वगैरह लग जाएँ, ताज़ी ताज़ी ठीक रहती है ना लाना। तो बस इस वजह से। और ये पन्नी में देख रहे होंगे दाल, तो ये ना कल हनु ने गिरा दी थी, तो फिर हमने पन्नी में रख दी थी, मतलब पन्नी फाड़ देते ना जैसे, वैसे कर दिया था इसने, तो फिर पन्नी में रख दी थी। बच्चों के साथ सामान वो करना बहुत टफ़ है, क्योंकि बच्चे छेड़ ही लेते हैं ना। और उन्हें ये रहता है ना कि हमारे लिए क्या लाए होंगे, हमारे लिए क्या लाए होंगे, अपने ही रहता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने डब्बे सब लगा लिए हैं। और इसके बाद जो सामान बचेगा, मतलब होता है एक्स्ट्रा नमक वगैरह, ये तो ये मैं जो इसमें रखते ही हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें ही रख दूँगी। और इसमें ये नमक खाने का पैकेट है बहुत बड़ा, ये मुझे रोस्ट करके रखना है, बट वो ये डब्बा है ही नहीं बड़ा। तो फिर लाने मुझे वैसे ना डब्बे कम है, 1-2 डब्बे चाहिए मुझे और, बट ये जगह ही नहीं है रखने के लिए, कहाँ रखेंगे। तो बस ये सामान रख दे। और 2 उसमें रहता है मेरा सामान, एक दूसरे ये बकेट थी, इसमें पानी भर के रखते थे ना, तो अब मैं जैसे गागर में पानी रखती हूँ, तो अब मैं इसमें भी एक्स्ट्रा सामान ही रखती हूँ, क्योंकि नहीं आता था उसमें पूरा ना, क्योंकि कुछ सामान तो अभी बचा ही है उसमें, देखा ही आपने, इसमें भी कुछ सामान अभी है। तो बस रख दूँगी सारा सामान इसमें। और इसमें ही रहता है, चूहे वगैरह का डर नहीं रहता है। और सामान ना एक्स्ट्रा ही ला के मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं रखती हूँ कि फ़िट बिल्कुल, क्योंकि एक्स्ट्रा रहना चाहिए, कभी हम ना ला पाएँ जल्दीबाजी में, है ना, कहीं गए हों ना ला पाएँ। और वैसे वैसे मैंने ना दाल भी निकाल ली थी, मैंने कहा दाल भी चढ़ा दूँगी। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।